एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1857 की संपूर्ण क्रांति जो राजस्थान में हुई थी उससे संबंधित क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस से हम पूरे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको कवर करेंगे ताकि हमारे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमें हेल्प मिल सके और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके लिए 1857 की क्रांति जो लेकर आए उसको शुरुआत करते हैं। पहले है हमारे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो जो हमारे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो हुई थी 28 मई 1857। कहाँ से? नसीराबाद से, जो कि अभी अजमेर में स्थित है। बात करते हैं हम भारत की, तो भारत में 10 मई से स्टार्ट हुई थी जो कि मेरठ में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय जो राजपुताने का एजीजी था, यानी कि एजेंट टू द गवर्नर जनरल, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है हमसे एग्जाम में कि 1857 की क्रांति के समय जो राजपुताना, यानी कि जो राजस्थान का प्राचीन नाम है उसको राजपुताना कहते थे, तो वहाँ का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ कौन सी थी, यानी कि ऐसी कौन सी छावनियाँ थी? आपको बता दें कि हमारे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ हुई थी, उनमें से 2 ने 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ब्यावर यानी कि जिसका ब्याह होता है वो कभी भी कहीं नहीं जाता, तो एक हो गया ब्यावर, और खेरवाड़ा यानी कि जो बूढ़ा इंसान होता है वो खुर खुर करता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि ब्यावर और खेरवाड़ा ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। राजस्थान में जो दूसरा स्थान है जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी वो थी नीमच, यानी कि पहली नसीराबाद, दूसरी हो गई हमारी नीमच। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अफसर को हराया था? तो था कैप्टन हिटकोट, यानी कि कैप्टन जो हिटकोट थी उसकी सेना जब युद्ध करने आई कुशाल सिंह से, तो उसने क्या किया? इस अंग्रेज अफसर को हरा दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी सैनिक छावनी में क्रांतिकारियों ने दिया था? वो था हमारी एरनपुरा छावनी। जोधपुर के कौन से महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? वो थे महाराजा तख्त सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की संपूर्ण तरीके से सहायता करी थी। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, यानी कि सर जॉन सीले जो एक राइटर थे उन्होंने कहा था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो पूर्णतः देशभक्ति रहित थी, यानी कि इसमें देशभक्ति की भावना नहीं थी। और किस तरीके का था? स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। अंग्रेजों से संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो थी करौली, और करौली के महाराज थे हरबख्शपाल सिंह, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करी थी। और अंग्रेजों से संधि करने वाली जो सेकंड रियासत है वो है कोटा, जिनके महाराव थे उम्मेद सिंह। और जो सबसे अंतिम संधि करने वाली रियासत थी वो थी सिरोही, सिरोही के थे शिव सिंह। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी, जो कि कोटा से अलग होकर बनी थी। तो इसका प्रथम शासक जो बना था वो था झाला मदन सिंह। अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? वो हुई थी 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, यानी कि एजेंट टू द गवर्नर जनरल? वो था मिस्टर लॉकेट। क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? तो जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले 28 मई को नसीराबाद से क्रांति शुरुआत हुई थी, उसमें जो क्रांति का नेतृत्व करता था वो था बख्तावर सिंह। नीमच में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व करता था हीरा सिंह। नीमच की छावनी का जो सैन्य अधिकारी था वो था कर्नल अबॉट। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? वो थे आसोप के ठाकुर जो शिवनाथ सिंह थे, उन्होंने चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा दिया था। राजस्थान में कौन सा युद्ध है जिसे गोरे और काले का युद्ध कहा जाता है? तो वो है चेलावास का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 में हुआ था। मोक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया, और इन्होंने क्या किया था? जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें मेक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया था, जो कि ठाकुर कुशाल सिंह के साथ हुआ था। कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया था? तो लास्ट में जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि 8 अगस्त 1860 को नीमच में किया था। मेजर टेलर आयोग ने और इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया था। किसको? कुशाल सिंह को।
1857 की क्रांति में जन विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को, क्योंकि जो यहाँ की जनता थी वो भी विद्रोह पर उतर आई थी और उन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया था। और कोटा में जो नेतृत्व करता थे वो थे जयदयाल मेहराब खां, और यहाँ की सैनिक टुकड़ियों के नाम है भवानी और नारायणी। मेजर बर्टन और उसके पुत्र फ्रैंक और ऑथर की हत्या कौन सी छावनी में हुई थी? तो कोटा के जो विद्रोही थे उन्होंने मेजर बर्टन साथ ही साथ उसके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर की भी हत्या कर दी थी, और जो कोटा के डॉक्टर सेल्डर थे उनकी भी इन्होंने हत्या कर दी थी। कोटा के महाराव व विद्रोहियों के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो जो कोटा के महाराव थे और जो विद्रोही थे उनके मध्य समझौता करवाया था मथुराधीश मंदिर के जो महंत थे उस समय कन्हैया लाल जी ने। कोटा में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वो किया था H.G. रॉबर्ट्स ने 30 मार्च 1858 को। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी की सजा सुनाने वाला कौन था? वो था W.H. मेनन। नसीराबाद के विद्रोह पर लिखी हुई पुस्तक है द म्यूटिनिटी इन राजपुताना। इसके लेखक थे I.T. पिचाड़, जिन्होंने नसीराबाद का जो विद्रोह हुआ था उसके आंखों देखा हाल लिखा है। नीमच छावनी में अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाने वाला प्रथम प्रभारी कौन था? वो था कर्नल एबॉट। भरतपुर में कहाँ सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था? तो वो किया था हुडल के क्षेत्र में। राजपुताने की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? वो है टोंक, जिसके अंग्रेजों के पूर्ण तरीके से समर्थन किया था। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार कहाँ की महिलाओं ने विद्रोह में भाग लिया था? तो वो टोंक की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। बीकानेर का सरदार 1857 का दमन करने राजपुताना के बाहर तक पंजाब तक गया था, जो कि अंग्रेजों को मित्र था। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सहयोग मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था। यह भी क्या था? अंग्रेजों का मित्र था। ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करने वाली जो रियासतें थी वो थे बूंदी के राम सिंह, जो कि अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो पहला शहीद था वो बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया था। 1857 की क्रांति का सबसे कम उम्र का शहीद जो था वो था हेमू कालाणी, जो कि सिर्फ 16 वर्ष का था। अब जानते हैं हम कि जो राजस्थान में हमारी सैनिक छावनियाँ थी उसके कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन, जोधपुर में मॉकमेशन, भरतपुर में मॉरिसन, उदयपुर के शावर्स, कोटा में बर्टन और सिरोही के थे हमारे J.D. हॉल। और 1857 के समय राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनको देखते हैं हम ट्रिक के सहायता से। नानी देखे ऐब, नानी क्या करती है? हमारे सब में ऐब देखती है, तो नानी देखे ऐब यानी कि जो नसीराबाद है वो अजमेर में थी, नीमच MP में, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर, एरनपुरा पाली और जो हमारी ब्यावर है वो अजमेर में थी। और 1857 की क्रांति में जिसने भाग नहीं लिया था वो 2 रियासत खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर, जिसकी ट्रिक हमने आपको पहले ही बता दी। सो गाइस, आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको हमारी ये जानकारी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो हमें प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस ला सकें। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम अगले कौन से टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।